पास सड़क गोड्डा विधानसभा का पास हो गया। अरे भाई कब आपने रिकमेंड कर दिया, कब आपने मुख्य सचिव से मिला? 3 महीना पहले इसका डीपीआर मैंने बनाया, सब चीज काम मैंने कराया। कल फेसबुक में चिपक गया कि 14 करोड़ का गोड्डा बाईपास का सड़क छूट। अभी बोलिए पीडब्ल्यूडी सड़क पड़ैया हाट में सब चकाचक है क्या? पीडब्ल्यूडी सड़क पड़ैया हाट में सब चकाचक है, उधर सब काम खत्म हो गया क्या? गोड्डा आ रहे हैं आप? मगामा में एनएच हो गया क्या जो आप गोड्डा आ रहे हैं? मगामा में आपका बिजली व्यवस्था ठीक हो गई जो गोड्डा आ रहे हैं? सदर हॉस्पिटल में हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया। आपने अपने अपने विधानसभा में क्या किया ये जवाब दीजिए। गोड्डा विधानसभा में आने की किसी को जरूरत नहीं है। और जो गोड्डा विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे वो सोच रहे हैं कि गोड्डा में सब काम हो गया तो मेरा गोड्डा में क्या काम, हम पड़ैया हाट चले जाते हैं, मगामा चले जाते हैं। उल्टा चल रहा है, उल्टा दिशा में गंगा चल रही है। लेकिन चलिए राजनीति ये सब चलता है, जिसको चुनाव लड़ना है उसका भी स्वागत है, जिनको दूसरे जगह जाना है उनका भी स्वागत है। कहीं कोई इसमें दुविधा संकोच हम लोगों के समक्ष नहीं है। लेकिन ये सरकार जो है, ये सरकार 1932 की बात करती है, ये सरकार ओबीसी आरक्षण की बात करती है, ये सरकार कहती है कि सबका वृद्धा पेंशन 2500 कर देंगे, ये सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री आवास 3000 कर देंगे, ये सरकार कहती है 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, ये सरकार कहती है हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। ये सरकार तरह तरह के प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन सरकार काम क्या कर रही है किसी को कुछ नहीं पता। आज एक भी सड़क आप देखिए, नई स्वीकृत सड़क जो रघुवर दास के कार्यकाल की सड़कें थी उसको छोड़ दे तो ये सरकार ने एक सड़क नहीं बनाया, एक पुलिया नहीं बनाया। यहाँ पर वृद्धा पेंशन 6 महीने से लोगों का बंद है। लाल हरा कार्ड जिसको आपने देखा था मुख्यमंत्री का फोटो के साथ 6-6 महीना तक यहाँ पर उसमें राशन नहीं आ रहा है। लाल कार्ड जो केंद्र की योजना है 2 महीने से राशन नहीं आ रहा है। ये सरकार गरीबों की राशन खाने वाली सरकार है, ये लूट खसोट की सरकार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जितनी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हुई है सभी से पूछा जाएगा तो बताइए अक्टूबर नवंबर का राशन मिला कि नहीं मिला? बोलेगी नहीं मिला। हरा कार्ड का राशन मिला कि नहीं मिला? 6 महीने से बोलेगी नहीं मिला। वृद्धा पेंशन 6 महीने से नहीं मिला। अब जब आपको वृद्धा पेंशन 6 महीने से नहीं मिल रहा तो आप 2500 वृद्धा पेंशन क्या करेंगे जिसकी आपने घोषणा की थी? इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार घोषणाओं की सरकार है। सरकार सिर्फ आपकी संवेदना के साथ खेलना चाहती है। 1932 के खतियान में सरकार बोलती है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। अब बताइए कि जेपीएससी के थ्रू 244 लोगों की नियुक्तियां हुई। झारखंड के स्थापना दिवस में नियुक्तियां पत्र बांटा गया, उसमें से 90% वहां पे बाहरी है। कहाँ के हैं? रेवा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के। अगर आपने 1932 के खतियान को लागू ही कर दिया तो कैसे आपका 90% बाहरी लोग यहाँ आ गया? और ये सरकार जब रघुवर दास की सरकार थी 1-1 लाख हम लोगों ने जब नौकरियां दी थी तो उस समय बोलते थे कि बाहरी आ गया, बाहरी आ गया। लेकिन इस सरकार में जो 1932 तक बात करती है, मूलवासी का बात करती है, आदिवासी का बात करती है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 240 नियुक्ति में 90% बाहरी लोग यहाँ पर उठाए गए। 1932 खतियान आप लाके क्या कीजिएगा? 1932 को आप जब तक स्थानीय नीति से नहीं जोड़िएगा, जब तक नियोजन से नहीं जोड़िएगा तो 1932 का लाने का भी कोई फायदा नहीं। और आप 1932 के नाम पे किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? दम है तो गोड्डा विधानसभा में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो 1932 के खतियान पे वोट करें, तब पता चलेगा बाहरी कौन अंदर है। ये जेएमएम के, कांग्रेस के, राजद के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर गोड्डा विधानसभा में 1932 के खतियान पे स्थानीय के आधार पर, मूलवासी के आधार पर वोटिंग होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गीदड़ बदगी से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। ओबीसी आरक्षण की आप बात करते हैं, वही ओबीसी साहूकार समाज, वही ओबीसी बनिया समाज जिसकी छाती पे लात रखकर आप लोगों ने यहाँ पर धान लूटो आंदोलन किया था और जेएमएम के अपना खोज भरने का काम किया था, वो आज ओबीसी आरक्षण की बात कर रही है। तो ओबीसी आरक्षण की बात करके भी आप कीजिएगा क्या जब आपका हिस्ट्री, जब आपका पास्ट ही इतना दर्दनाक रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कि ये सरकार है, ये सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं, इस सरकार के विधायक भ्रष्ट हैं। आप अमूमन ये देखा जाएगा कि सरकार के बैठे विधायक जो है, सरकार में बैठे मंत्री हैं, नई नई योजना निकाल रहे हैं। एक नई योजना क्या निकाला कि हर हम लोग जो हमारा थाना है वहां से 1-1 लाख रुपए की उगाही कर रहे हैं। नया योजना निकला, हम तो पहले कभी नहीं सुने थे ऐसा होता। अब 1-1 लाख की उगाही हर थाने से हो रही है। टेंडर मैनेज सबसे बड़ा गिरोह चल रहा है। यहाँ पर टेंडर मैनेज के नाम पर जो सरकार की मंशा थी कि हम लोग पैसे बचाएंगे, आज वो पूरा पैसा टेंडर मैनेजमेंट ग्रुप को जा रहा है।
तो सरकार इसको रोक क्यों नहीं रही है? सरकार दुरुपयोग पैसे का रोक क्यों नहीं रही है? ये सबसे बड़ा सरकार है सवाल है, क्योंकि ये सरकार को भी यहाँ से पैसा जाता है, और जब यहाँ से पैसा सरकार को जाएगा निश्चित तौर पर वो मौनी बाबा बन के रहेंगे। इसलिए यहाँ पे कोई चीज नहीं रुक रहा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा तमाम कार्यकर्तागण जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप जब यहाँ से अपने प्रखंड जाएं, अपने गांव जाएं, तो इन सब चीजों की चर्चा करें, और जैसे जैसे लोगों में चर्चा होगी जन आक्रोश और बढ़ता जाएगा। मुझे पता है कि आप बहुत दिन देर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके बाद खाने का भी कार्यक्रम है, मुख्य वक्ताओं का भी भाषण है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार आपसे जोरदार आपको नारा लगाना है मेरे साथ कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, तो जोरदार नारा लगाएंगे, जो सरकार निकम्मी है बदलनी है, नहीं बदलना है, बदलना है कि नहीं बदलना है? तो कैसे बदलिएगा? अभी तो वोटिंग नहीं चल रहा है, आंदोलन से बढ़ देंगे। इसीलिए जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मुझे तो लगता है कि जितना कार्यकर्ता, जितना ग्रामीण यहाँ उपस्थित हो, बस उसी को बदलना है। बाहर जो बाउंड्री के बाहर कौन बाहर के आदमी है क्या? तो आप लोग मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, जो नारा लगाएंगे कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप सभी लोग हजारों हजार संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी ग्रामीणों का, सभी वोटर का, भारतीय जनता पार्टी के सभी शुभचिंतकों का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ, और सभी को मैं जोहार करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं